सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कविता 6 अति सोहत श्यामजू रसखानदी द्वारा रचित है। इस कविता का हम आगे का भाग पढ़ेंगे। उसके पहले हम देखते हैं आज का सुविचार। लगातार आगे बढ़ते रहने के लिए यह ज़रूरी है कि हम निरंतर अपने लक्ष्य और बड़े करते जाएं। इसका अर्थ यह है, लगातार निरंतर हमें आगे बढ़ते रहने के लिए सबसे ज़्यादा यह ज़रूरी है कि हम अपने लक्ष्य को और बड़ा करें। हमारा लक्ष्य जितना बड़ा रहेगा उसके लिए हम उतना अधिक प्रयत्न करेंगे, उतनी अधिक हम सफलताओं की ओर आगे बढ़ते जाएंगे, चाहे जितने भी कठिन मार्ग हमारे रास्ते पर क्यों ना आए। फिर से मैं एक बार कहूँगी कि लगातार आगे बढ़ते रहने के लिए यह ज़रूरी है कि हम निरंतर अपने लक्ष्य और बड़े करते जाए। तो चलो हम इसी सुविचार के साथ आगे बढ़ते हैं और आज की कविता का आगे का भाग देखते हैं। उसके पहले हमने पिछली कविता में क्या पढ़ा है उसको मैं एक बार आपको याद दिलाती हूँ। सभी को पेंसिल हाथ में लेकर बैठना है, किताब की ओर ध्यान देना है। जिसके पास किताब नहीं है वह स्क्रीन की तरफ देखेगा। मानुस हो तो वही रसखान, बसो मिली गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, कर चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कंदब की डारन। अर्थात यहाँ पर कहा गया है कि रसखान जी कहते हैं कि वे श्री कृष्ण के प्रति अपनी अगाध यहाँ पे भक्ति को वे वर्णन करते हैं। वे प्रभु से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि प्रभु, अगर अगले जन्म में मुझे मनुष्य का जन्म प्राप्त हो तो मैं गोकुल गांव के ग्वालों के बीच रहना चाहता हूँ। यदि प्रभु उन्हें पशु बनाए तो वे नंद की गायों के साथ विचरण करना चाहते, घूमना चाहते, उनके बीच रहना चाहते हैं। यदि वे प्रभु से कहते हैं कि उन्हें पत्थर के रूप में जन्म देते हैं तो उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं, जिसे श्री कृष्ण भगवान ने अपनी छोटी सी उंगली में उठाकर सभी गोकुलवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। वे कहते हैं कि यदि प्रभु उन्हें पक्षी का रूप देते हैं, पंछी बनाते हैं, तो उनका बसेरा यमुना तट के किनारे जो कंदब का वृक्ष है उसकी डारी पर उनका बसेरा हो। धुरी भरे अति सोहत श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजती पिरी कछोटी। वा छवि को रस खान बिलोकत, वारत काम कला निधि कोटी। काग के भाग कहाँ कहिए, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। यहाँ पर कह रहे कि धूल से सना हुआ जो शरीर है कृष्ण भगवान का, उनके सिर पर सुंदर चोटी है जिसमें श्री कृष्ण जी का रूप बहुत सुंदर लग रहा है, उनकी शोभा बढ़ा रहा है। उन्होंने पीले रंग का वस्त्र धारण किया हुआ है। वे खाते खेलते हुए पूरे आंगन में घूम फिर रहे हैं, जिससे उनके पैरों में बंधी हुई पैजनियाँ, पायल वह भी झूम झूम कर बज रही है। कवि रसखान जी कहते हैं कि श्याम जी के इस मनमोहक रूप पर कामदेव भी अपनी सभी कलाओं को न्यौछावर कर देते हैं। वे कहते हैं कि वह कौवे का भाग्य कितना भाग्यशाली है कि उसने कृष्ण भगवान के हाथ से माखन लगी हुई रोटी को चुराकर वह उड़ जाता है, उसे कृष्ण भगवान का स्पर्श भी प्राप्त होता है। तो इतना हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। अब हम आगे देखेंगे। सोहत है चंदवा सिर मोर को, तैसी ये सुंदर पाग कसी है। वैसी ये गोरज भाल बिराजत, जैसी ही ये बनमाल लसी है। रसखान बिलोकत बौरी भई, द्रुगमुंदी के ग्वाली पुकार हसी है। खोली री घूंघट खोलो कहा, वह मूर्ति नैन निमाज बसी है। यहाँ पे सोहत यानी सोहना, चंदवा यानी मोर का पंख जो सिर पर है उसे चंदवा कहा गया है। तैसीय यानी उसी तरह की, पाग यानी पगड़ी कसी हुई है, वैसी यानी वैसी ही, गोरज भाल, भाल यानी मस्तक, जैसी ही ये बनमाल लसी है, लसी यानी शोभित होना, बिलोकत यानी देखना, द्रुग यानी आँख,
नैननी यानी नैनों में, माझ यानी मध्य पर विराजमान है। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं, रसखान जी कह रहे हैं कि प्रभु के सिर पर मोर पंख का मुकुट शोभायमान है, साथ ही उन्होंने सुंदर पगड़ी भी अपने सिर पर बांध ली है। उनके माथे पर गोरज लगा है और हृदय तक गले में पहनी बनमाला लटक रही है। रसखान जी कहते हैं कि प्रभु का यह रूप अलौकिक है, जिसे ग्वालिन भी देखकर बौरा जाते हैं यानी पागल हो जाते हैं। वे कहते हैं कि इस पर एक अन्य ग्वालिन उसे देखकर हंसने लगती है, कहती है कि अपनी आंखें खोल दो। उसकी बातें सुनकर वह ग्वालिन कहती है कि उसे यह डर है कि अगर मैंने अपनी आंखें खोल दी तो जो श्याम का मनमोहक रूप है वह रूप निकल जाएगा, मेरी आंखों में जो बसा हुआ उनका रूप है वह रूप चला जाएगा, इसलिए वह आंखें खोलना नहीं चाहती है। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान के रूप का वर्णन किया गया है और किस प्रकार से उनके रूप को देखकर उनके जो भक्त है रसखान जी है, यहाँ पे ग्वालों के बारे में बताया गया है कि कोई भी उन्हें अपने से दूर करना नहीं चाहता है। ठीक है बच्चों, तो कहा गया, फिर से एक बार मैं कहती हूँ, आपको ध्यान दो। सोहत है चंदवा सिर मोर को, तैसिय सुंदर पाग कसी है। कृष्ण भगवान के मोर पंख उनके मुकुट पर जो विराजमान है, साथ में उन्होंने सुंदर पगड़ी धारण की हुई है, उनके सर पर बांधी हुई है, वह बहुत ही सुंदर लग रही है। वैसी गोरज भाल बिराजत, जैसी ही ये बनमाल लसी है। तो जो वैसी यानी उसी तरह गोरज उनके माथे पर, उनके मस्तक पर गोरज लगा हुआ है और हृदय तक उन्होंने गले तक बनमाला पहनी हुई है, लंबी सी उन्होंने माला पहनी हुई है। रसखान बिलोकत बौरी भई, रसखान जी उनको देखकर तो पागल से हो गए हैं। बिलोकत यानी देखना, वे उन्हें देखकर तो कैसे हो गए हैं, पागल, उनके मनमोहक रूप को देखकर वे तो पागल हो गए हैं। वह आंखें मूंदकर हंसते हुए अपनी सखियों को पुकारती है। यहाँ पे कहा गया है कि द्रुग मुंदी के ग्वाली पुकार हंसी है, और अपनी द्रुग यानी आंखें, अपनी आंखें मूंदकर ग्वालिन अपने सखियों को बुला रही है, आवाज दे रही है। जब सखी घूंघट खोलने के लिए कहती है तो ग्वालिन यह कहकर घूंघट खोलने से मना कर देती है कि खोली री घूंघट खोलो कहो, वह मूर्ति नैननी माज बसी है। वे कहती है कि मेरे नेत्रों में श्याम की मनमोहक मूर्ति बसी हुई है, अतः मैं घूंघट नहीं खोलूंगी। अगर मैंने घूंघट खोल दिया तो वह गायब न हो जाए, इस डर के कारण ग्वालिन अपने सर में जो घूंघट डाला हुआ है, अपनी आंखें बंद है, उसे वह खोलना नहीं चाहती है। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश ही जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे, पचिहारी तौ पुनि पार न पावे। ताहि अहिर की छोहरिया, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। अब यहाँ पे देखिए, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश ही, ये सब भगवान के नाम हैं। ठीक है, यहाँ पे शेष यानी शेषनाग, गणेश गणेश भगवान, महेश शिव भगवान, दिनेश सूर्य भगवान, सुरेश यानी इंद्र भगवान। जाहि निरंतर, निरंतर यानी लगातार, जाहि जिसे, अनंत अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद, इसका अर्थ है अनादि जिसका आदि अर्थात जिसका आरंभ न हो, जो कभी समाप्त न हो, अनंत जिसका अंत न हो, अखंड जिसे कभी खंडा न जा सके, अछेद जिससे छेदा न जा सके, अभेद जिसके भेद न किए जा सके, सुभेद यानी वेद, पचिहारे यानी हार जाना। तौ पुनि पार न पावे, कोई पार नहीं पा सकता है। ताही यानी उसे, अहिर यानी ग्वाले, छोहरिया यानी ग्वालिन लड़कियां,
ब्रज की लड़कियां छछिया यानी कटोरा जिसमें छाछ रखी जाती है, छाछ यानी ताक कहते हैं, बटर मिल्क जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे अब ध्यान दो, सुक व्यास, नारद से सुख व्यास नारद जी, सुखदेव और व्यास ये बहुत बड़े मुनि, ऋषि मुनि हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखो ध्यान से। शेषनाग, गणेश, महेश, दिनेश सहित सभी देवतागण निरंतर गुणगान करते हैं कृष्ण भगवान के। वे कहते हैं कि जिन्हें अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद है, जो नारद से लेकर सुखदेव व व्यास जैसे ऋषि उनका निरंतर नाम जपते रहते हैं, उनकी लीलाएं वे भी समझ नहीं पाए। तो ऐसे प्रभु को हमारा वारंवार नमस्कार है। प्रभु श्री कृष्ण को अहिर की लड़कियां थोड़े से छाछ के लिए नाच नचाती है, यानी जिनकी लीलाओं को आज तक कोई समझ नहीं सका, पर उन्हें जो ग्वालिन है, जो गोकुल की ग्वालिन है, लड़कियां है, छोरियां है, वह छाछ के लिए कृष्ण भगवान से अनेक प्रकार के कृत करवाया करती थी, उन्हें नाचने लगाती थी, उन्हें गाने लगाती थी, तो वे उन्हें नचाती थी, क्योंकि कृष्ण भगवान को दही माखन और छाछ बहुत पसंद था, है ना बच्चों। तो जो कार्य कोई भगवान ईश्वर नहीं कर पाए, वह काम वह ग्वालिन कर देती थी। फिर से मैं कह रही हूँ, सुनो यहाँ पे। शेषनाग शिव जी, गणेश जी, सूर्यदेव, इंद्र जी कृष्ण का निरंतर यशगान करते रहते हैं। वेदों में जिन्हें अनादि अनंत अखंड अछेद और अभेद बताया गया है, ऐसे श्री कृष्ण का न कोई आदि है, न अंत है, न उनके खंड किए जा सकते हैं, न उन्हें छेदा जा सकता है, न उन्हें भेदा जा सकता है। मुनि नारद से लेकर व्यास मुनि, यहाँ तक कि शुक मुनि उनका भी नाम रटते रहते हैं, परंतु उन्हें कोई भी प्राप्त नहीं कर पाया है, सब हार गए हैं। और उन्हीं श्री कृष्ण को ब्रज की जो गोपियाँ है, गोकुल की जो गोपियाँ है, वो थोड़े से छाछ के लिए अनेक प्रकार से नाच नचाती है, और कृष्ण भगवान वह नाच नाचते भी है और छाछ पीते भी है। तो बच्चों बहुत अच्छी सवैया छंद है, दोहा है, आपको अच्छे से इसे याद करना है। बताए गए शब्दार्थ, आपको कविता का अर्थ सब आपको पढ़ना है, याद करना है, मौखिक परीक्षा की दृष्टि से भी। ठीक है, तो अब हम आगे के वीडियो में इसका स्वाध्याय देखेंगे।